अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास गया और कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे घर में बहुत तंगी है, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा कोई कारोबार भी नहीं चल रहा, जिसकी वजह से घर में बहुत तंग दस्ती है। आप कोई वजीफ़ा बता दें। अभी भी ऐसे, उस वक़्त भी ऐसे था कि जो लोग परेशान होते थे, घर की कोई परेशानी होती थी, जो कोई भी मसला मसाइल होता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे, कहते थे, या रसूलुल्लाह, हमारे हक़ में दुआ कर दें या हमें कोई वजीफ़ा बता दें, ये मेरे मसले हैं, जो भी उनकी परेशानी होती थी कि दुआ कर दें कि हमारा ये ठीक हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, वजीफ़ा भी बताते। अभी भी वही ऐसा है कि जिन लोगों को कोई मसला होता है, घरेलू, शादी ब्याह, रिज़्क़ की तंगी, कारोबार की तंगी, वो अपने पीरों फ़कीरों के पास या कोई बुज़ुर्ग होते हैं उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें ये मसला, आप हमारे लिए दुआ करें, हमें कोई वजीफ़ा बताएं। अब इस वक्त जो वजीफ़े बताए जाते हैं वो लंबे लंबे चौड़े चौड़े वजीफ़े बताए जाते हैं, बहुत लंबे, रिज़्क़ के लिए, सेहत के लिए, और जो परेशानी होती है कारोबार के लिए। और वो लोग इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े वजीफ़े पढ़ कर वो थक जाते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। मगर मैं कुर्बान जाऊँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिन्होंने कहा सुनो और करो। क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सुनो और करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आप तजर्बे की वजह से करोगे, तजर्बे की वजह से कि मैं भी तजर्बा करता हूँ, हो सकता है मेरा काम हो जाए, तो कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप यकीन से करोगे तो सब कुछ मिलेगा और आपके जो बंद दरवाजे हैं वो सब खुल जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें वसीफ़ा ये बताता हूँ कि आप बावुज़ू रहा करें, हर वक्त बावुज़ू रहें, तो आपके रोज़ी के दरवाजे सब खुल जाएंगे। कोई टाइम लगता है वज़ू करने का? कितनी देर लगती है? आप वज़ू करें, कामयाब रहें, उस दिन भी सुकून से गुजरेगा आपका सब। जब वज़ू टूटे तो जल्दी से वज़ू कर लें, क्योंकि जब आप वज़ू में रहोगे तो शैतान से महफूज रहोगे, शैतान भी आपसे डरेगा, क्योंकि जो वज़ू में रहता है तो उससे हर बला, हर तकलीफ़ दूर होती है। और जब आप वज़ू में होगे तो जब अज़ान होती है, मौज़्ज़िन अज़ान दे रहा होता है, तो आपको पता है कि आपने वज़ू किया हुआ है, आप मुतमिन इत्मीनान से हो कि अज़ान हो रही है और मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ता हूँ अव्वल वक़्त में। अगर आपका वज़ू नहीं होगा तो आप क्या कहोगे? अच्छा मैं उठता हूँ, वज़ू करूँ, अच्छा यार वज़ू करना है, फिर नमाज़ पढ़ूँगा, और फिर डिले करते करते आप लेट होते जाते हो और नमाज निकल जाती है। तो उसमें शैतान कामयाब हो जाता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप नमाज पढ़ें। तो जब आप बावज़ू होगे तो शैतान आपके करीब भी नहीं जाएगा। तो कितने फ़ायदे हैं, यानी कि अल्लाह भी राज़ी और उसके रसूल भी राज़ी। वज़ू में रहा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, बावज़ू रहो, सिर्फ यही तुम्हारा अमल है, बावज़ू रहो, तुम्हारा रिज़्क़ बढ़ जाएगा, तुम्हारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। बावज़ू रहा करो, इसमें अल्लाह भी राज़ी होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होंगे और आप शैतान से दूर हो जाओगे। तो मैं आपको बताऊं कि वज़ू के कितने फ़ायदे हैं। आपको बताऊं, अल्लाह ताला आपसे प्यार करेगा, और वज़ू जो होता है शैतान उससे डरता है, और वज़ू होगा तो नमाज भी पढ़ी जाएगी, क्योंकि आप वज़ू में हो तो जैसे नमाज का टाइम हो तो आप नमाज़ पढ़ लोगे। तो जब आदमी वज़ू के साथ होता है तो उसमें बहुत कुछ मिलता है। अब ये है कि शैतान जो वसवसा डालता है आपके दिल में, उससे भी महफूज हो गए, क्योंकि शैतान आपके करीब आने से डरता है। एक बार शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपने उससे पूछा, ऐ शैतान, तुम्हारे कितने दुश्मन हैं? तो उसने कहा, मेरे 15 दुश्मन हैं। तो आपने पूछा कि सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कौन है? और उसने कहा, सबसे बड़े दुश्मन तो मेरे आप हैं, पहला नंबर आपका है, आप मेरे दुश्मन हो। तो फिर आपने कहा कि और कितने तुम्हारे दुश्मन हैं? कहा, मेरे 15 दुश्मन हैं, जिसमें सबसे पहले आप हैं, और वो शख्स जो 24 घंटे बावज़ू रहता है, वज़ू में रहता है, और जो वज़ू में सोता है, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि जो शख्स बावज़ू सोता है, वज़ू करके सोता है, तो वो एक फ़रिश्ता जब तक लौटता नहीं, उसकी बंदगी के लिए उसका सवाब लिखता रहता है। जब तक वो बेदार नहीं होता, उठता नहीं है, तो उसकी नेकियां लिखता रहता है। और हमारे नबी ने फरमाया
चार बातें आप कर लो तो दुनिया भी तुम्हारी और आखिरत भी तुम्हारी। कौन सी? दयानतदारी, कि सारी ज़िंदगी दयानतदारी से गुजारें, किसी को धोखा ना दें। नंबर 2, मेरे नबी ने कहा कभी अमानत में ख़यानत मत करें, कभी झूठ ना बोलें, झूठ से परहेज़ करें। हमारे नबी ने कहा जो मेरा उम्मती है वो कभी गुनाह नहीं कर सकता और झूठ कभी नहीं बोलेगा, और मेरा उम्मती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो किसी को धोखा नहीं देगा। आप क्या कह रहे हैं कि मेरा उम्मती ना कभी झूठ बोलेगा और ना किसी को धोखा देगा। मेरे नबी की दो सिफ़तें हाईलाइट हैं मेरे नबी की। वैसे तो मेरा नबी हर बात, क्योंकि मेरा नबी वो बात करता है जो अल्लाह कहता है। मेरा नबी खुद कोई बात नहीं करता, जो वही आती है वो कहता है। मेरा नबी की क्या कहने, मगर दो बातें उनकी बहुत मशहूर हैं काफ़िरों में, यहूदियों में। क्या? मेरे नबी सादिक अमीन हैं, काबा कौसैन हैं, वल्लैल हैं, वद्दुआ हैं। मेरे नबी की बड़ी सिफ़तें हैं, लेकिन किससे मशहूर ज़्यादा हुए हैं काफ़िरों में? यहूदी काफ़िर कहते थे कि आप सादिक अमीन हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि सारे दीन और सारे शरीयत को चंद लफ्ज़ों में बताएं, तो मेरे पास दो लफ्ज़ हैं कि सच्चाई और अमानत। जो सच बोलता है और अमानत में ख़यानत नहीं करता, यही दो लफ्ज़ हैं, सच्चाई और अमानत। ये रखिए। और अगर आप मुझसे कहेंगे कि सारी दुनिया के कुफ़र बताओ, सारी दुनिया के कुफ़र बताओ, तो मेरे पास दो लफ्ज़ हैं। क्या? झूठ और धोखा। दो लफ्ज़ हैं ये, झूठ और धोखा। झूठ, खयानत, दुनिया का कुफ्र इनके अंदर छुपा है। झूठ में और खयानत, पूरी दुनिया का कुफ्र छुपा हुआ है झूठ और खयानत में। और सच्चाई में दयानतदारी है, पूरी दुनिया का इस्लाम, और इसके अंदर छुपा हुआ है पूरा इस्लाम। किसमें? सच्चाई और दयानतदारी में पूरा इस्लाम छुपा हुआ है। दयानत और सच्चाई एक बीज है, दयानत और सच्चाई एक बीज की तरह है, जो पूरे का पूरा इस्लाम है। फिर बाग है जो फलता फूलता है, और झूठ और धोखा ये भी एक बीज की मानद है, जिस पे कुफर का जंगल बिछा हुआ है और कांटों का बाग और जहन्नम का है ये जो एरिया होता है। मेरे माशरे से झूठ निकल जाए, धोखा निकल, मेरे माशरे से अगर झूठ निकल जाए और धोखा निकल जाए, मेरा पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत बन जाएगा। ये हुकूमत की बस की बात नहीं है, ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। ये मुझे और आपको मिलकर करना होगा। हम मिलकर जब ये करेंगे तो सब ठीक है। वो सबको सच बुलाए, और ये मुझे करना है और आपको करना है। सहाबी रसूल हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला, ये यमन के शहजादे थे, और आखिरी जब हज था तो उसमें ये मुसलमान हुए। ये इन्होंने अपने गुलाम से कहा कि आप जाओ और मेरे लिए एक अच्छी नस्ल का घोड़ा खरीद कर लाओ, और पेमेंट मैं खुद करूँगा, यानी जो मालिक उसको साथ ले आना। तो उनका गुलाम गया और उन्हें एक घोड़ा पसंद आया, और उससे सौदा उन्होंने कर लिया। कितने का? 300 रुपये में इनका आपस में सौदा हुआ, और वो उस घोड़े के मालिक को भी लेके और इनके पास, आपके पास पहुंच गए, जरीर बिन अब्दुल्ला के पास। तो उन्होंने जब देखा, वो तो घोड़े को समझते थे, उनको नस्ल, क्योंकि वो घोड़ों के शौकीन थे। तो उन्होंने घोड़े को देखा कि ये बहुत कीमती घोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि भाई कितने का है? तो उसने, उनके गुलाम ने कहा जी मैंने 300 का सौदा किया है। तो उन्होंने कहा कि जो मालिक था उनसे कहा कि क्या मैं तुम्हें आपको 400 दे दूं, तो क्या आपको मंजूर हो? बहुत खुश हुआ, ये तो अच्छी बात है। उसने कहा ठीक। जबकि उन्हें ये चाहिए कि जो खरीदता है ना चीज़, वो पैसे कम लगाता है, और जिसकी चीज़ जो बेच रहा होता है वो दाम बढ़ा के बताता है। तो यहाँ पे निज़ाम उल्टा था, यानी जरीर बिन अब्दुल्ला उस कीमत को बढ़ा रहे थे, यानी 300 का सौदा हुआ तो आपने कहा मैं आपको 400 देता हूँ। तभी वो उनको देख रहा था, तो कहने लगा कि जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर कहा कि मैं आपको 500 देता हूँ। तो वो देखने लगे कि ये क्या मुझसे मज़ाक कर रहे हैं, तो फिर कहा मैं आपको 600 देता हूँ। तो जब 700 का, उन्होंने कहा जी आपने खरीदना है तो खरीदें, ऐसे मुझे परेशान कर रखा है, लेना लें, नहीं लेना तो ना लें, आप मेरा मजाक लगातार कर रहे हैं। तो आपने कहा नहीं, आपको शायद इसकी नस्ल का नहीं पता, ये बहुत कीमती घोड़ा है। तो आपने वो गुलाम से कहा कि इसको 800 रुपये दे दें। उनके गुलाम ने, आपने पैसे दिए 800 रुपये, और उनके गुलाम ने मालिक को 800 रुपये दिया। वो बड़ी खुशी से उल्टी सीधी छलांगे लगाता हुआ वो बड़ी खुशी से चला गया।
جب وہ چلا گیا تو ان کے غلام نے کہا آقا میں نے 300 کا اسے سودا کیا تھا، آپ نے 800 دے دی، آپ نے 500 روپے زیادہ دے دیا۔ تو آپ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ جو جس کی قیمت تھی وہ 800 ہی بنتی تھی، اور کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا یہ نسلی گھوڑا ہے اور اچھی نسل کا ہے، اس کی اصل قیمت 800 ہی ہے۔ اور کیونکہ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تھا اور وعدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں زندگی بھر کسی سے دھوکہ نہیں دوں گا، نہ ہی جھوٹ بولوں گا اور نہ کسی سے دھوکہ کروں گا، تو میں نے یہ اپنا وعدہ پورا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یاد رکھو کہ جب آپ وعدہ کرتے ہو اور آپ اچھے کام کرتے ہو تو یہ آپ کو نقصان نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ، آپ نے دوسرے کا فائدہ کیا، آپ کو اپنا فائدہ ہوا تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کسی سے دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے تو آپ کے لیے نقصان ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے میں ایک آدمی مجبور ہوتا ہے، پریشان پہلے ہوتا ہے جب وہ اپنا کوئی چیز بیچتا ہے، اپنا گھر اپنی کوئی چیز بیچتا ہے، دکان پہ جاتے مجبوری کے تحت بیچتا ہے۔ تو آج کل کا ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اسے ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے، مگر اسے آدھی قیمت بھی دیتے اور لوٹتے ہیں ایسے کہ جیسے چوری کا مال ہو، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبور بے بس لاچار اپنی کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی چیز فروخت کرتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنا اس کے حساب سے مطابق جو چل رہا ہے اس کا دے، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا اس سے پیسے میں برکت ہی پڑے گی جب آپ دوسروں کا خیال رکھو گے اور دوسرے کو نقصان نہیں دو گے تو آپ کو بھی نقصان نہیں ملے گا۔ اور بھائیوں، ہمارے اداروں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، صلاحیت کی کوئی کمی نہیں، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دیانت کی کمی نہیں ہے۔ صرف کس چیز کی کمی ہے؟ قوت عمل کی کمی ہے، سچائی کی کمی ہے، اور قوت ارادہ کی کمی ہے۔ اگر آپ ارادہ کر لیں کہ ہم سچائی پہ قائم رہیں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا ملک کامیاب ہوگا۔ اور وہ کوئی بھی ملک ہو وہ کامیاب ہوتا ہے کہ جو سچ پہ قائم ہوتا ہے، جھوٹ پہ نہیں، سچ پہ، ایمانداری سے، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حجاج بن یوسف یہ گورنر تھا اور بہت ظالم انسان تھا، تو جب اس کے خلاف بغاوت ہوئی تو وہاں پہ ابن خراش نام ایک بزرگ تھے، ان کے 2 بیٹے وہ بھی اس کے خلاف تھے اور اس میں بغاوت میں اس کے حجاج بن یوسف کے خلاف تھے جی۔ تو کئی سالوں کے بعد جب وہ ختم ہوا تو دونوں بیٹے واپس آ گئے گھر، تو کسی طریقے سے حجاج بن یوسف کو پتہ چل گیا کہ ان کے بیٹے واپس آ گئے، تو اس نے پھر ابن خروش کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا۔ جب ابن خروش گھر پہنچے اور کھانا شروع ہو گیا تو کھانے کے دوران حجاج بن یوسف نے کہا کہ آپ کو پتہ کہ آپ کے دونوں بیٹے بغاوت میں میرے مخالف تھے اور ان کے بارے میں کیا آپ کو پتہ ہے؟ تو وہ ہنسنے لگے، انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے مجھے کس لیے بلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں سچ بولتا ہوں، اور زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور دن مقرر ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ میرے دونوں بیٹے گھر پر موجود ہیں اور میں بھی تمہارے سامنے ہوں، اب جو جی چاہے کر سکتے ہیں۔ تو وہ مسکرایا حجاج بن یوسف، اس نے کہا کہ تم سچے ہو اور میں نے تمہیں مان لیا، میں تمہارے امتحان لے رہا، تم سچے ہو اور آپ نے سچ بات کی ہے، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آپ دونوں بیٹے گھر موجود ہیں۔ اگر آپ جھوٹ بولتے تو میں آپ کی گردن بھی کاٹ دیتا اور آپ کے بچوں کو بھی دونوں مار دیتا، مگر میرا آپ کو سلام ہے، کہا میرا آپ کو سلام ہے کہ آپ سچے ہو اور بہت بہادر ہو، ایماندار ہو۔ میں نے آپ کو اور آپ کے دونوں بیٹوں کو آزاد کیا اور آپ کے بیٹے آپ کو مارو کو، اب آپ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔